Good morning, student. Today we will have chapter 5 Teeth of EVS. You know a lot about of the teeth, but there are some things that you do not, which you will come to know throughout the chapter. So let's start today's class. Okay? Then फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को चैप्टर रीड करूँगी और उसे एक्सप्लेन करके समझाऊँगी. ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 5 टीथ. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ वी हैड ए टंग बट नो टीथ? आवर टीथ आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेस. दे गिव शेप to our face. Is it possible to chew food without teeth? No, it is not possible to chew food without teeth. Teeth help us to bite, cut and chew different kinds of the food. इसमें बोल रहा है, क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे जीभ मतलब हमारे जो मुंह में खाली जीभ होता और दांत नहीं होते? आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जो हमारे टीथ होते हैं ना, हमारे फेस का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं. यही हमारे फेस को ना शेप देते हैं. और कोई भी चीज़ को खाने में जो हम लोग च्यू करते हैं ना, च्यू मीन्स चबाना, वो क्या है, बिना टीथ के पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है. किसी भी चीज़ को चबाने के लिए, च्यू करने के लिए हमें टीथ की ज़रूरत होती है. टीथ हमें किस किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं? टीथ हमें यूज़ और टू द बाइट. कोई भी चीज़ को बाइट मीन्स कोई चीज़ को चबाना. कोई भी चीज़ को जब हम चबाते हैं ना, उसके लिए हेल्प करते हैं. किसी चीज़ को कट करने के लिए, कोई भी चीज़ कट करने के लिए मीन्स काटने के लिए हमारे मुंह में कौन हेल्प करता है? टीथ ही तो हमारी हेल्प करते हैं. और क्या करते हैं? च्यू मतलब किसी चीज़ को हम क्या करते? चबाते हैं. बाइट मीन्स काटना होता, कट मीन्स भी काटना. च्यू मतलब होता है चबाना. तो आपको पता है बिना दांतों के मीन्स बिना टीथ के हम कोई भी चीज़ को नहीं कर सकते. कोई भी खाने की चीज़ को ना हम कट कर सकते हैं, ना कोई बाइट ले सकते हैं, ना च्यू कर सकते हैं. मीन्स टीथ हमारे क्या बोलते हैं, टीथ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन ऑन द 2 सेट्स ऑफ टीथ. हम सबको पता है कि टीथ 2 टाइप्स के होते हैं. अभी कंफ्यूज मत होना. कौन कौन से? फर्स्ट है मिल्क टीथ और दूसरा एडल्ट टीथ. मिल्क टीथ जो आप सुनते हो ना, दूध के दांत. एडल्ट मतलब एक एज के बाद जो दांत आपके फिक्स हो जाते हैं उसे एडल्ट टीथ कहते हैं. तो मैं अब इसको फिर से रीड करती हूँ. पीपल हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ टीथ एट डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर लाइफ्स. वी ऑल हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ. द टेम्परेरी सेट कोष्टक में मिल्क टीथ एंड परमानेंट सेट. इसमें आपको ये बता रहा है कि मतलब जो क्या बोलते हैं, डिफरेंट एज में ना जो टीथ के मतलब बोलना चाहिए नंबर्स मीन्स संख्या अलग अलग होती है. ठीक है, ये जो हमारे जो टीथ के सेट्स होते हैं वो 2 सेट्स होते हैं. मैंने स्टार्टिंग में बताया. पहला क्या? टेम्परेरी सेट. टेम्परेरी सेट को ही क्या मिल्क टीथ कहते हैं, जिसे हम दूध के दांत भी सुने होंगे. और दूसरा होता है एक परमानेंट सेट. परमानेंट सेट किसे कहते हैं? एडल्ट टीथ को. ठीक है. न्यू बॉर्न बेबीज डू नॉट हैव टीथ इन द बिगिनिंग. द फर्स्ट 2 टीथ अपेयर व्हेन ए बेबी is about 4-6 months old. A child has her first set of teeth by the time she is 3 years old. A baby has a complete set of 20 teeth. These are the temporary or milk teeth. देखिए इसमें क्या बता रहा है, जब कोई बच्चा छोटा रहता है मतलब नवजात शिशु न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं ना, तो सभी को पता है उनके टीथ नहीं होते हैं. जैसे जैसे फर्स्ट 2 मंथ निकलते हैं, जब स्टार्टिंग के जो मंथ निकलते हैं ना, तो उनके टीथ कैसे ग्रोथ करते हैं? सबसे पहले उनके 2 टीथ आते हैं. ठीक है,
जब भी न्यूबॉर्न बेबी के टीथ आते हैं ना, तो स्टार्टिंग में कैसे ग्रोथ होते हैं, सबसे पहले उनके 2 टीथ ही आते हैं। ठीक है, ये कब तक रहता है, व्हेन द बेबी आफ्टर द 4-6 मंथ ओल्ड। ठीक है, स्टार्टिंग में 2 पेयर्स ही निकलते, 2 ही दांत निकलते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे में ग्रोथ होते जाता है, जैसे 4-6 मंथ के होते हैं तो एक एक टीथ और एक्स्ट्रा निकलने लगता है। ऐसे करते करते बेबी के कंप्लीट कितने दांत आते, टोटल आते हैं उनके 20 टीथ। ठीक है, ये किस कंडीशन में आते हैं, किस मतलब टाइमिंग में आते हैं, जब उनके दांत क्या होता है, टेम्परेरी मीन्स मिल्क टीथ होते हैं। ठीक है, फिर क्या, अराउंड द एज ऑफ 5 और 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट फ्लेइंग ऑन बाय वन, स्लोली द permanent teeth grow in the place of them and take the place of the milk teeth। जैसे जैसे 5-6 मंथ होने लगते हैं ना, तो वैसे वैसे एक एक टीथ और मतलब आने लगते हैं, बच्चों के छोटे एक एक दांत आने लगते हैं। ठीक है, और वैसे ही बढ़ते बढ़ते क्या होता है, बच्चों के जो टोटल दांत होते हैं ना वो 20 हो जाते हैं। ये किस एक 5-6 मंथ करके एक एक टीथ उनके आते हैं। ऐसे करके जो उनके टेम्परेरी टीथ होते हैं ना, उनमें टोटल उनके जो मिल्क वाले टीथ होते हैं 20 होते हैं। बट जैसे जैसे बच्चे 5-6 ईयर के हो जाते हैं, तो जो उनके मिल्क टीथ होते हैं ना वो एक एक करके गिरने लगते हैं, मीन्स टूटने लगते हैं स्लोली स्लोली। ठीक है, और उनकी जगह पर जो टीथ न्यू टीथ आते हैं ना, वो क्या टीथ होते हैं, उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, अब आता है, बाय द टाइम ऑफ चाइल्ड इज़ अबाउट 12 और 13 ईयर ओल्ड, he or she has a set of 28 permanent teeth. There are 4 more teeth which come out at the age of 12 to 21. These are the called wisdom teeth। इसमें बता रहे हैं जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, जब वो 12 और 13 ईयर्स के होने लगते हैं ना, तो वैसे उनके जो टीथ होते हैं वो परमानेंट टीथ होते जाते हैं। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 28 होते हैं परमानेंट टीथ। बट 4 टीथ ऐसे होते हैं, मोटे टीथ ऐसे होते हैं जो 12 से 21 एज के लगभग मतलब हमारे निकलते हैं। उन टीथ को क्या कहते हैं, उन टीथ को कहते हैं विजडम टीथ। ठीक है, अब आगे आता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द टीथ। इसमें आपको बताएगा कि जो जो हमारे टीथ के लेयर होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखो पहले, लुक एट द पिक्चर्स। ये देखिए आपका पिक्चर है, लुक एट द पिक्चर, इट शोज द 3 पार्ट्स ऑफ ए टीथ, द क्राउन, नेक एंड रूट। द पार्ट ऑफ ए टीथ दैट यू कैन सी अबव द गम इन कॉल्ड द क्राउन, बिलो द क्राउन इज द नेक, द रूट ऑफ द टीथ लीज इनसाइड द गम। आप ये पिक देख रहे हैं, इसमें देखिए एक डायग्राम बना के दिया है, जिसमें से एक क्राउन है, दूसरा नेक है और थर्ड क्या है, रूट है। तो इसमें बता रहा है पिक्चर में कि ये 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट क्या है हमारा, क्राउन है, सेकंड क्या है हमारा, नेक है, थर्ड क्या है, रूट है। द पार्ट ऑफ द, इसमें क्या बोला, दांत का वह भाग जिसके ऊपर मसूड़े, इसमें देख रहे हो 3 पार्ट्स बता दिया है। फर्स्ट क्राउन बताया, सेकंड नेक बताया, थर्ड रूट बताया है। इसमें बोल रहा है कि जो गम मीन्स क्या होता है, मसूड़े, जो मसूड़े दांत का वह भाग जिसके ऊपर मसूड़े ऊपर देख सकते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं क्राउन। ठीक है, फिर है जो बिलो द क्राउन इज द नेक, जो गर्दन की तरफ होते हैं, नीचे गर्दन की तरफ होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, नेक। ठीक है, द रूट ऑफ, जो जड़ दांतों के मसूड़े के अंदर होते हैं, जो मतलब हमारे जो दांत होते हैं ना, जो हमारे टीथ होते हैं, उनके जो जड़ होते हैं ना, वो मसूड़ों के अंदर होते हैं। उसे कौन से टीथ कहते हैं, उसे रूट टीथ कहते हैं। ठीक है, तो हम ये टीथ का फर्स्ट पार्ट यहीं कंप्लीट करते हैं। अभी हम इसका बैक एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, बैक एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट है, जिसको मैंने कॉपी में सॉल्व किया है, फर्स्ट है आपका यस एंड नो। ठीक है, देखते हैं, ऑलवेज ब्रश अप एंड डाउन टू द बैक। इसमें बता रहा है कि हमें हमेशा ब्रश ऊपर से नीचे की ओर करनी चाहिए। तो क्या आएगा हमारा आंसर, आएगा यस। इसमें मीनिंग ये बता रहा है कि ब्रश को अप डाउन और अंदर की तरफ से भी हमको क्लीन करना चाहिए।
अब सेकंड आता है नेवर ब्रश इन सर्कुलर मोशन अवर यूर टीथ एंड गम। इसमें बोल रहा है कभी भी हमारे दांतों और मसूड़ों को मतलब सर्कल मोशन में ब्रश करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। ब्रश फोर टाइम्स अ डे, क्या ब्रश हमें 4 टाइम्स करने चाहिए? नहीं, हमें ब्रश कितने टाइम्स करने चाहिए? 2 टाइम्स। ए टीथ हैज़ 4 पार्ट, टीथ के कितने पार्ट होते हैं? टीथ के 4 पार्ट होते हैं, तो आएगा नो, टीथ के 3 पार्ट होते हैं। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, क्या हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं? तो हमारा आंसर आएगा यस। फिर है 6 है प्रीमोलार आर ट्रेइंग टीथ। क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि जैसे जैसे आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रीमोलार भी पढ़ेंगे। इसमें पूछ रहा है प्रीमोलार क्या कोई भी चीज़ को फाड़ने के लिए काम के लिए यूज़ करते हैं क्या? तो नो। जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आता है देयर आर 6 मोलार इन इच जो, तो हमारा आंसर क्या आएगा? यस। प्रत्येक जबड़े 6 मोलार होते हैं। इसमें बोल रहा है प्रत्येक जबड़े में हमारे 6 मोलार होते हैं, तो यस। ये जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आता रहेगा। अब आता है हमारे फिलअप्स। फिलअप्स क्या है? ए टूथ हैज़ द 3 पार्ट्स ऑफ क्रोन, फिलअप्स एंड रूट। क्या आएगा? 3 पार्ट्स में क्या था? क्रोन था, नेक था और रूट था। तो हमारे फिलअप्स में क्या आएगा? नेक। अब है आपका आवर टीथ आर फिलअप्स इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेस। क्या हमारा टीथ हमारे फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर? एन। वी हैव फिलअप्स टाइप ऑफ टीथ, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं? 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, ठीक है। फिर 4th आता है अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स एंड, क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए? स्वीट्स के साथ चॉकलेट भी अवॉइड करनी चाहिए। तो हमारा आंसर आएगा चॉकलेट। फिर आता है 5th द टूथ इज फिलअप्स फ्रॉम इनसाइड। क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? हॉलो। मीन्स जो हमारे टीथ के अंदर में रहते हैं ना स्पेस, उसी को क्या बोलते हैं? हॉलो, ठीक है। अंडर नेथ द इज द डेंटिस्ट, सॉरी डेंटाइन। तो इसमें क्या आएगा आंसर? इनेमल। मैं आपको समझा दे रही हूँ, बट ये आप जैसे जैसे चैप्टर रीड करेंगे तो जितना डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएगा। द टीथ एट द बैक ऑफ द फिलअप्स आर कॉल्ड मोलार्स। तो क्या आएगा? जॉस, ठीक है। तो मैंने अभी बैक एक्सरसाइज का आपको ट्रू फॉल्स करवा दिया, फिलअप्स करवा दिया, ठीक है। तो यहीं पे ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। ओके एंड थैंक यू।